Audio Jungle. So now students, today I will start multiple choice questions of chapter 3 matrix class 12. Students, इनको हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारा 53 जो है मैट्रिक्स से रिलेटेड है। द मैट्रिक्स P इक्वल टू 0 0 4 0 4 0 4 0 0 इज आ। तो अब ये स्टूडेंट बताना है हमें कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स या डायगोनल। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है स्टूडेंट, ये जो एलिमेंट होते हैं ये 0 0 होते हैं। ये डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं अगर उसमें 0 0 हैं, ठीक है, तब हम उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता है। तो अब बचा कौन सा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, ठीक है। ये स्टूडेंट 3x3 का एक मैट्रिक्स है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 54। तो देखिए इसमें है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विच ईच एंट्री 2 और 0। तो अब इसमें स्टूडेंट्स जो 54 क्वेश्चन में है जो एंट्रीज हैं, तो इसमें 2 एंट्रीज दी गई हैं। एंट्रीज जो है वो 2 हैं, ठीक है, और ये 3x3 का मैट्रिक्स है। तो ये हो जाता है 2 की पावर mn, ठीक है। तो m की वैल्यू भी 3 है, उसका भी ऑर्डर 3 है, ठीक है, और n का भी ऑर्डर 3 है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 512। तो ये इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है स्टूडेंट्स। अब ये जो 55 क्वेश्चन है इसमें कह रहा है जो इफ, ठीक है, एक ये मैट्रिक्स दिया हमें, दूसरा मैट्रिक्स, दोनों इक्वल हैं, तो देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अब इसमें x प्लस वाई की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अब स्टूडेंट देखिए ये हमने पढ़ा था कि बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो अब स्टूडेंट अगर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू जो है वो भी इक्वल होगी, यानी 2x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 7 की, ठीक है। दूसरा है 4x इज इक्वल टू 7y माइनस 13। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, 5x माइनस 7 इक्वल टू वाई। और फोर्थ इक्वेशन जो बनेगी वो होगी 4x इज इक्वल टू x प्लस 6। तो अब इसी वाले इक्वेशन का यूज करके सबसे पहले हम स्टूडेंट x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए 3x इज इक्वल टू 6 आएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ये आ गई x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा पुट x इक्वल टू 2। तो ये हो गया 5 इंटू 2 माइनस 7 इज इक्वल टू वाई। तो ये आ गई स्टूडेंट y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो जो हमारा x प्लस वाई होगा, वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज, नहीं स्टूडेंट इसमें ये गलत लिखा है, वैल्यू ऑफ x एंड y होना चाहिए, क्योंकि यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये हमारा जो है x और y की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या होना था, ये चाहिए था स्टूडेंट वैल्यू ऑफ, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। x प्लस वाई अगर है तो उसके हिसाब से फिर ऑप्शन ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। तो 2 और 3, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन स्टूडेंट्स करेक्ट होगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 56, ठीक है। तो 56 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें देखिए a की वैल्यू दी गई है और b की वैल्यू दी गई है, और हमें a माइनस b की वैल्यू फाइंड करना है कि a माइनस b की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हम a माइनस b फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो जब a माइनस b हम लिखेंगे
तो देखिए ए माइनस बी में क्या 1/पाई दोनों में है, तो 1/पाई बाहर लिख दीजिए। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स पाई, साइन इनवर्स एक्स पाई, ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे कॉस इनवर्स एक्स पाई, तो एक माइनस यहाँ पर है तो इसलिए ये प्लस में आ जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स पाई, ये आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी एक आ गई अभी। अब दूसरा देखिए टेन इनवर्स एक्स अपॉन पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस का जब हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन पाई, ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन पाई। अच्छा, अब इसके बाद जो है, चलिए तो ये a11 आ गया और ये a12 आ गया। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन पाई माइनस, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन पाई। तो अब देखिए ये दोनों इक्वल हैं, ये भी दोनों इक्वल हैं स्टूडेंट, तो यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा। बस अब एक ये रहेगा आपका कॉट इनवर्स पाई एक्स और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टेन इनवर्स पाई एक्स, ये आ गया स्टूडेंट्स। तो ये एक मैट्रिक्स हमें a माइनस बी मिल गया स्टूडेंट्स। अब इस a माइनस बी में देखिए हमें क्या करना है कि अब इसमें एक आइडेंटिटी यूज होती है स्टूडेंट्स। आइडेंटिटी क्या है, ये है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू होता है। ठीक है, तो अब देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ एक्स पाई है, यहाँ भी एक्स पाई है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाई टू, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगी। अच्छा, तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ देखिए ये सब्ट्रैक्ट होके जीरो आ जाएगा और इसकी वैल्यू भी पाई बाई टू हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, a माइनस बी कितना आ गया हमारा, देखिए अब a माइनस बी कितना हो जाएगा, ये 1/पाई और इसकी वैल्यू हो गई पाई बाई टू और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये जीरो, चूंकि दोनों सेम है। अब यहाँ स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स अपॉन पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन पाई, तो इसकी वैल्यू भी जीरो आ गई और इसकी वैल्यू हो गई पाई बाई टू, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ से पाई बाई टू कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए 1/पाई इंटू पाई बाई टू, तो ये क्या मिल गया स्टूडेंट्स हमें 1001। ठीक है, अब ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या है स्टूडेंट, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो गया 1/2i। ठीक है, ये आ गया 1/2i। तो ये स्टूडेंट, इसलिए ऑप्शन जो है वो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए 57, तो देखिए 57 हमें कैसे करना था, 57 में है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, यानी दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है, एंड m इज इक्वल टू n और m इज इक्वल टू n है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए एक मैट्रिक्स हमें दिया गया है स्टूडेंट्स ए का जो ऑर्डर है वो दिया गया है
3/m, ए का ऑर्डर है 3/m और जो बी का ऑर्डर है स्टूडेंट्स वो दिया है 3/n। ठीक है, क्योंकि कोई भी दो मैट्रिक्स तब सब्ट्रैक्ट होंगे जब उनका ऑर्डर स्टूडेंट सेम होगा, इसलिए इसने ये लिखा है कि m इज इक्वल टू किसके है, n के है। तो अब अगर हम 5a माइनस 3b, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका ऑर्डर भी सेम होगा। तो अब स्टूडेंट इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका भी ऑर्डर 3/m होगा, ठीक है, या 3/n होगा, क्योंकि वो कह रहा है m और n दोनों इक्वल हैं, तो 3/m होगा। अब यहाँ पर तो देखिए इसमें 3/m किसी में नहीं दिया, यहाँ भी नहीं दिया है, यहाँ भी 3/m नहीं है, यहाँ भी 3/m नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ 3/n है। क्योंकि m और n इक्वल है तो इसलिए यही इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3/n। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमें सॉल्व करनी थी। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज हमारे चैनल को आप लोग लाइक